The solid sphere rolls without slipping. इस क्वेश्चन में देखिए, the solid sphere rolls without slipping in a cylindrical surface. Find the time period of the smallest oscillation in this case. तो ये solid sphere इस cylindrical surface पे रोल कर रहा है. हमें टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए. यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है 5r. सिलेंडर का रेडियस दिया है 5r और इस स्फीयर का रेडियस है r. हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर देखते हैं. दिस स्फीयर इज अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन. ये स्फीयर प्योर रोलिंग कंडीशन में है, यानी कि ये सेंटर मास एक्सिस के ऊपर ट्रांसलेट कर रहा होगा और रोटेट भी हो रहा होगा. अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं at this particular position, in theta angular displacement इस पोजीशन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये स्फीयर इस इंक्लाइन प्लेन पे है जिसका एंगल ये थीटा है. देखिए, अगर यहाँ पर हमने थीटा लिया तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. सो दिस स्फीयर इज अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन एट दिस इंस्टेंट टी. ठीक है, एंगुलर पोजीशन थीटा पे इसकी प्योर रोलिंग कंडीशन हम देख रहे हैं. तो प्योर रोलिंग कंडीशन देख रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये टेंजेंट के लॉन्ग जो इस एक इंक्लाइन प्लेन होगा उस इंस्टेंट पे ये स्फीयर इस इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग कंडीशन में है. तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हो जाएगा क्या? प्योर रोलिंग कंडीशन में एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन है g sin थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर. अब यहाँ आई स्फीयर का उसके सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो आई की वैल्यू हम ले लेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर. सो यहाँ से आई बाई एम आर स्क्वायर को हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2/5 के. तो ए की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा बाय 1 प्लस 2/5 विच इज 5/7 जी साइन थीटा. तो सेंटर मास के ट्रांसलेशन का एक्सीलरेशन हो गया 5/7 जी साइन थीटा. अब हम क्या लिख सकते हैं? ये एंगल जो है अगर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एंगल थीटा एंगल विल बी वेरी स्मॉल. ठीक है, तो ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सेंटर मास का इसके पाथ पे. और ये एंगल थीटा जो है मेन पोजीशन से इस स्फीयर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल होगा फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन. अब एक्चुअली हम देखते हैं क्या यहाँ पे हो क्या रहा है इस एक्सिस के अबाउट से, यानी कि इस सिलेंडर के सेंटर के अबाउट अगर हम एक एक्सिस कंसीडर करें तो उस एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास इस पाथ पे ऑसिलेट करेगा. तो ये हमारा जो सेंटर मास जिस पाथ पे जाएगा उसका रेडियस हो गया कितना? ये 5r दिया हुआ है, ये r दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल हुआ 5r में से r सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4r हो जाएगा. तो ये 4r के सर्कुलर पाथ पे सेंटर मास मूव कर रहा है. सेंटर मास 4r के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. तो इस एक्सिस के अबाउट यानी कि 4r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे सेंटर मास जा रहा है. तो हम सेंटर मास ये सिलेंडर के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर सेंटर मास का एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन का लिए इक्वेशन लिखें
तो वो इक्वेशन यहाँ से आएगा, ए इक्वल्स, ये सेंटर मास का एक्सीलरेशन है, ए इक्वल्स अल्फा इंटू आर, आर कितना है 4r। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा a बाई 4r। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ गया 1/4r इंटू 5/7g साइन थीटा। और यहाँ ये एक्चुअली एक्सीलरेशन सेंटर मास को मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए है। और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए नो डाउट हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स 5g/4r थीटा। यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि थीटा और अल्फा का जो सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट होगा। अब क्लियरली दिस एक्सप्रेशन इज फॉर दिस SHM, ठीक है। और ये SHM का एक्सेलरेशन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल ऑसिलेशन के लिए अगर ये रिलेशन है तो हम कहेंगे बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो अल्फा को हम SHM के लिए अल्फा और थीटा में ये रिलेशन लिखते हैं, तो निश्चित है कि ये वाला इक्वेशन इसी फॉर्म में है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हुआ, ठीक है ना। यानी इस सेंटर ऑफ मास का इसके मीन पोजीशन के अबाउट ये जो टू एंड फ्रो मोशन हुआ वो SHM हुआ। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √5g/4r। यहाँ से टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड आ जाएगा t equals 2π/ω on this will be 4r/5 5g। ये टाइम पीरियड हो गया सिंपल ऑसिलेशन का। आई थिंक ये समझ में आया होगा।